दे रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर को लेकर चिराग पासवान की। मुझे दुख है कि मैं इस सरकार का समर्थन कर रहा हूँ लॉ एंड ऑर्डर। मुझे तो अब तो आज तो हो ही गया ना, चिराग जी और प्रशांत जी दोनों एक हो चुके हैं। बस हमको लगता है कि चिराग जी को मुख्यमंत्री की घोषणा प्रशांत जी को कर देनी चाहिए। तो सपोर्ट कर रहे हैं हम कह रहे हैं प्रशांत किशोर जी को पहले ही चिराग जी को मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा कर, आप तो बोल दिए, हमको पहला वोट डाल दीजिए। प्रशांत जी परेशान आत्मा, दलित ST SC EBC ही ना होगा कोई हो। चिराग जी इधरो दोनों में कैसे काम चलेगा? उधर छोड़िए, आइए इधर, हम तो चाहते हैं इधर आइए। आखिर केंद्रीय मंत्री पद रहते इस तरीके का बयान लेना, भैया हम तो कह रहे हैं इनको शहीद तो बनाएगा नहीं बीजेपी वाला, जदयू वाला, और सबको पता है ये कुछ सीट जीतेंगे तो कल जदयू के लिए प्रॉब्लम होगा, नीतीश जी के लिए प्रॉब्लम होंगे। जैसे इधर महागठबंधन में भी 1-2 लोग हैं जो कल के दिन 2 सीट जीतेगा तो वो फाइनले है नहीं रहेंगे, वैसे उधर तो 2020 की तरह अरे हम कह रहे हैं कि चिराग जी को पसंद नहीं है उधर, तो हम तो पर्सनली स्वागत है ना करेंगे। अरे हमको NDA को हराना है, स्वागत करेंगे। इधर नहीं आइएगा तो प्रशांत जी घोषणा कर दे मुख्यमंत्री का। 2020 की तरह वाला दोनों आदमी एक के टाइप है। 2020 की तरह वाला क्या हाल होगा फिर जो खेला हुआ था 2020 में? अच्छा हम कोनो ज्योतिष तो है नहीं, मेरा कोई लेना देना नहीं। हम कभी बक्सर कभी नालंदा जा रहे मार दिया मुजफ्फरपुर, तो हमसे पूछिएगा मर्डर का, एम्बुलेंस में बलात्कार मार दिया। बक्सर में 100 बीन मला केवट जादव का गांव खत्म हो गया, 100 किलोमीटर पर है और किसी नेता को पते नहीं है। उसमें हम क्या करें? हम तो 40 परिवार को 20-20 हजार रुपया दे के आए कि भैया घर बना लो, तो हमारी औकात तो इतनी ही है, बड़ी तो है नहीं। जो लोग जमीन बालू माफिया सब है उनसे पूछिए ना। देखिए, एक के बाद एक जिस तरीके से बिहार में आपराधिक घटनाओं की एक श्रृंखला सी बन गई है और प्रशासन पूरी तरीके से नतमस्तक दिख रहा है अपराधियों के सामने। ये बात सही है कि जो ये घटना घटी है ये जितनी निंदनीय है, जितनी शर्मनाक है, कार्रवाई भी हुई, गिरफ्तारी भी हुई, पर पहली बात ऐसी घटनाएं घट क्यों रही हैं? बिहार में जिस तरीके से हत्या, अपहरण, लूटमार, डकैती, बलात्कार एक के बाद ऐसी श्रृंखला बन गई है और अब तो ऐसा लग रहा है जैसे प्रशासन पूरी तरीके से नाकामयाब है इन घटनाओं को रोकने के लिए। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये आने वाले दिनों में एक बहुत भयावह परिस्थिति उत्पन्न कर देगा हमारे प्रदेश के लिए। उत्पन्न हो चुकी है। जिन परिवारों ने अपनों को खोया उनका हालात पूछिए, जिन बच्चियों के साथ इस तरीके से दुष्कर्म हो रहा है उनके हालात पूछिए। आज अगर इस तरीके की बातें भी कही जाती हैं कि चुनाव के कारण ऐसी गतिविधियों को असामाजिक तत्व अंजाम दे रहे हैं, अगर चुनाव भी एक कारण, और मैं भी मानता हूं कहीं ना कहीं कि संभवतः चुनाव भी एक कारण है, सरकार को बदनाम करने की साजिश के साथ संभवतः इन घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, पर तब भी जिम्मेदारी तो प्रशासन की ही है ना इसको नियंत्रित करने की। कोई भी अपराधी आपके राज्य में आपराधिक घटनाओं को कैसे अंजाम दे रहा है प्रशासन के रहते हुए? या तो फिर इसमें प्रशासन की मिली भगत है, और या फिर प्रशासन इस पे लीपापोती करने का कार्य कर रहा है, और या फिर पूरी तरीके से प्रशासन निकम्मा हो चुका है और अब इनके बस का नहीं है बिहार और बिहारियों को सुरक्षित रखना। ऐसे में पुनः एक बार मैं बिहार सरकार से आग्रह करूंगा, जरूरी है समय रहते हम लोगों को इसके ऊपर कार्रवाई करने की। मुझे इस बात का दुख होता है कि मैं एक ऐसी सरकार का यहाँ पे समर्थन कर रहा हूं जहां पे अपराध पूरी तरीके से बेलगाम हो चुका है। इस पे नियंत्रण पाना जरूरी होगा, नहीं तो इस तरीके से बिहार और बिहारियों की जिंदगी से होता हुआ खिलवाड़ बिहार को बहुत बुरे अंजाम तक